क्वेश्चन नंबर 1 में पी बाई क्यू के रूप में 0.41 को ऊपर रेकरिंग है को लिखा जा सकता है। मतलब कैसे लिखा जा सकता है? एक तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, और दूसरा इसको आप डायरेक्टली बना सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखिएगा डायरेक्टली कैसे बनाइएगा। मान लीजिए कि तो पहले इसको बनाइएगा शॉर्ट लॉन्ग कॉर्ड में, फिर इसको शॉर्ट कॉर्ड में बता रहे हैं। माना कि x बराबर 0.41 रेकरिंग, ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि ये रेकरिंग को जितना अंक पे रेकरिंग है उतने जीरो से गुना करना पड़ता है। मतलब क्या है, सिर्फ जीरो नहीं, जैसे अगर एक अंक पे रेकरिंग है तो 10 से गुना करेंगे, 2 अंक पे रेकरिंग है मान लीजिए तो 100 से गुना करेंगे, अगर मान लीजिए कि 3 अंक पे रेकरिंग है तो 1000 से गुना करेंगे। इसके पे और सारे टाइप आते हैं, जैसे जैसे टाइप आते जाएंगे बताते जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल में इसके लिए हम यहाँ पे दोनों तरफ क्या करेंगे, 100 से गुना करने पे लिख देंगे। इससे आपको बता रहे हैं ताकि ये क्या होगा ना, आपको शॉर्ट कट भी बन जाएगा, और जैसे कि अगर सब्जेक्टिव में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ना तो वो भी इस तरीके से आता है, वो भी बन जाएगा, उसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर 100 से गुना करने पर, ठीक है। तो अगर इसको आप 100 से गुना करती है तो 100x हो जाएगा, और 0.41 रेकरिंग पे 100 से गुना करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम मान लो कि ये होता क्या है ना कि इसको इसलिए कि इस रेकरिंग को हटा करके अलग शिफ्ट किया जाए, ठीक है। देखिए और बता दें कि अगर मान लो कि 5 के ऊपर रेकरिंग है तो मतलब क्या है कि 5 कितना बार आएगा ये किसी को पता नहीं है, ठीक है। तो एक चीज यहां समझोगे कि हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करें तो ये तो हो जाएगा 100x तो हो ही जाएगा, ये हम लिख सकते हैं कि 0.41 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, रेकरिंग बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, इस तरीके से हो सकता है। लेकिन अब हम इसको मान लीजिए यहाँ पे रेकरिंग है और 100 से अगर गुना करते हैं तो 100 से गुना करने के बाद 2 अंक शिफ्ट हो जाएगा इधर दाहिनी साइड में। वो कैसे होता है देख लीजिए, मान लीजिए सपोज हमारे पास 2.34 को गुना करना है 10 से, कितना से गुना करना है 10 से, तो 10 से अगर हम गुना कर रहे हैं तो सपोज देखिएगा ये अगर यहाँ पर रेकरिंग है तो पॉइंट है तो यहाँ हटेगा तो 2 को 0 आएगा कि नहीं आएगा, तो एक 0 से एक 0 कट गया तो कितना आ गया 234 बट्टा में 10, ये पॉइंट 0 हटेगा तो यहाँ पॉइंट बैठेगा कि नहीं बैठेगा, तो देखो तो 3.4 आ गया। देखो 10 से गुना किए तो ये दशमलव आकर के एक अंक दाहिने साइड में शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, तो 100 से गुना करेंगे तो ये दशमलव आकर के यहाँ पर शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो उसी तरीके से ये हो जाएगा हमारा 100x बराबर 41 है ना 0.41 रेकरिंग, क्योंकि उसके आगे भी तो रिपीट करेगा ना, अभी आगे जाएगा वो, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा समीकरण 2 हो गया। ये 1 नंबर के लिए नहीं बता रहा है, ऐसे 1 नंबर भी बन जाएगा और 2 नंबर के क्वेश्चन 3 नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। तो समीकरण 1 से यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 2 से, है ना, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर इसका शॉर्टकट भी बताएंगे, इतना आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए बता दे रहा है कि ताकि आपका कंसेप्ट भी समझ में आ जाए और आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए और ये 2 नंबर वाला भी सही हो जाए, ठीक है। तो यहां देखोगे 100x बराबर 414 इतना रेकरिंग है कि नहीं, और यहाँ पे कितना है समीकरण 1 है x बराबर कितना 0.41 रेकरिंग, क्योंकि देखो दशमलव के सामने दशमलव लेकर हम लोग घटाते हैं, ये कितना हो जाएगा 99x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, क्योंकि ये खत्म होगा तो 0 हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो गया 44/19, तो ये आपका क्या हो गया, ये 44/19 कहाँ पे है 41/19 यहाँ पे है। तो इस तरीके से आप 2 नंबर का क्वेश्चन करिएगा, 1 नंबर वाला क्वेश्चन ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। अब आपको मैं इसका शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। अगर देख लीजिएगा कि कितने अंक पे रेकरिंग है, ठीक है। अगर जैसे कि मान लीजिए यहाँ समझिएगा, अगर मान लीजिए कि ये 0.41 है, इसके ऊपर रेकरिंग है तो 99 आएगा, चाहे कितना भी अंक का नहीं हो, एक लेयर में दिया हुआ है। अगर यही आता
कि 0.411 पे रेकरिंग होता तो नीचे कितना आता, 90 आता। ठीक है, कितना आता, 90 आता। तो अगर एक पे अगर रेकरिंग चाहे वो 3 नंबर 5 नंबर कितना पे भी हो, ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ पे अगर मान लीजिए 2 अंक पे था तो कितना आया है 99, 3 अंक पे होता तो एक और 9 लग जाता, 4 अंक पे तो एक और 9 लग जाता, और क्या होता। लेकिन एक स्लिप में है कि नहीं है। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपका आता है 0.41 या 0.25 या कुछ भी, तो सीधे सीधे वो नंबर तो होगा ही होगा जो उसके नीचे क्या हो जाएगा 99 हो सकता है। अगर 3 अंक पे होगा तो 999 हो सकता है ना। एक अंक पे होगा तो एगो 9 होगा, नहीं ये 0 ये वाला नहीं होगा। देखो अगर यहाँ पे फिर से समझिए, अगर मान लीजिए 3 के ऊपर रेकरिंग है अकेले तो हो जाएगा 3/, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 3 पे रेकरिंग डबल पे रेकरिंग है इस तरीके से तो क्या हो जाएगा 33/99। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए 33 के 4 के ऊपर रेकरिंग है तो क्या हो जाता है 33/99। समझ में आ रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए तो कह रहा है कि इसमें से कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो पूछ रहा है कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिएगा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय का मतलब मैंने क्या बताया था कि रूट में अगर हो, देखो तो सब तो रूट में है, लेकिन रूट में होते हुए भी अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, रूट में होते हुए भी अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या है, परिमेय है। और रूट में अगर है और किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या है, वो अपरिमेय है। मतलब देखिएगा अगर 9 है तो 3 का है, और ये 8 तो किसी का होता ही नहीं है, 16 4 का है, 25 5 का है, ठीक है। आ जाएगा हमारा आंसर 3, ठीक है। चलिए अब बहुपद x6x-21 का शून्यक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 6x-21 बराबर क्या होता है 0, क्योंकि कह रहा है कि शून्य के निकालो, क्या निकालने के लिए कह रहा है, शून्य के निकालने के लिए कह रहा है। अगर शून्य के निकालने के लिए कह रहा तो 6x-21 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहां देखिएगा 6x बराबर ये माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस, और x बराबर 21 बाई क्या 6, तो 3 2 6, 3 7 21, x बराबर क्या हो जाएगा 7/2, 7/2। इसमें है क्या आंसर 7/2, ठीक है। अब देखिएगा फिर कह रहा है कि बहुपद x² - 10x + 25 का घात है, तो सबसे बड़ी घात इसमें कितना है 2 है, तो यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा 2, ठीक है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, इसको चेक करना है। तो सबसे पहले चीज देखेगा, एक चीज और बता रहा हूं चेक करने के लिए, यहाँ पे रूट में है, क्या है यहाँ पे रूट में है, तो ये द्विघात समीकरण तो बहुपद हो ही नहीं सकता है, ये समीकरण भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो ये भी नहीं हो सकता है ना। और यहाँ देखिएगा यहाँ पे भी पावर 3 है, यहाँ पे भी 9 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो होगा क्या, सीधे सीधे आपका दिख रहा है आंसर होगा सी।